स्पीकिंग वॉइस और सिंगिंग वॉइस अलग अलग होती है, बट एक्चुअली ऐसा नहीं होता है। जितने भी ट्रेनर्स होते हैं अच्छे सिंगिंग, जो आपके सिंगिंग को ट्रेन कराते हैं, वो कभी नहीं कहते कि आप गाते समय एक अलग वॉइस इस्तेमाल कीजिए और बात करते समय एक अलग वॉइस इस्तेमाल कीजिए। जो वॉइस आप अपने बोलते समय इस समय बोल रहे हैं, इसी से बिल्कुल गाना शुरू कर दीजिए। जैसे मैं बोल रही हूँ, मैं गाना गाने लगी हूँ बोलते बोलते, तो यही मेरी सिंगिंग वॉइस है और यही मेरी स्पीकिंग वॉइस है। इस चीज़ को मेंटेन करने के लिए हमें कुछ चीज़ों को ध्यान रखना पड़ता है। वो चीज़ें हैं कि सबसे पहले तो कि हमको लाउड बोलना है और क्लियर बोलना है। उच्चारण जितना अच्छा हम अपनी नॉर्मल भाषा में बात करते समय अच्छे से इस्तेमाल करेंगे, उतना ही अच्छा आपके गायन में भी आएगा। दूसरा कि हाई पिच में बोलना है। एक तरीके हो गया कि जैसे मैं बोल रही हूँ, मैं बोलते बोलते ऐसे बोलती जा रही हूँ कि, लेकिन मुझे ऐसे नहीं बोलना है। मैं जब भी बोलूँगी अपने आप को एक्सप्रेसिव वे में बोलूँगी, लाउड बोलूँगी और क्लियर बोलूँगी, ठीक है। और तीसरा पॉइंट है और इन सारे पॉइंट से सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है ऑब्जर्वेशन। कई बार हमें ही बात करते करते या बैठते नहीं पता चलता कि हम कब ऐसे बैठ गए हैं, या कब हम बात करते करते धीरे बात करने लगे हैं, या हाँ ठीक है। तो हमें हमेशा खुद पर ऑब्जर्वेशन करनी चाहिए कि मैं जो कर रहा हूँ, लगातार करता जा रहा हूँ, वो सही कर रहा हूँ कि नहीं। क्योंकि आप जो भी काम करते हो वो कहीं ना कहीं आपकी प्रैक्टिस में ऐड होता है। अगर आपकी आदत है ऐसे बैठने की, तो आप चाहो ना चाहो ये आपकी प्रैक्टिस में आ जाता है और आप कहीं भी बैठते हो तो ऐसे ही बैठते हो। तो अपने आप पर ऑब्जर्वेशन रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि मैं कब बोल रहा हूँ और कितना बोल रहा हूँ। और ये ऑब्जर्वेशन 21 डेज़ तक रखनी है, क्योंकि मेमोरी की अपने आप में एक प्रोसेस होता है कि कोई भी आदत 21 डेज़ में बनती है। तो ये जो ऑब्जर्वेशन आपको 21 डेज़ के लिए करनी है, ताकि आपकी बॉडी खुद ब खुद समझने लगे कि नहीं, मुझे ऐसे नहीं बैठना है, या मुझे ऐसे सांस लेनी है, या मुझे लाउड और क्लियर बोलना है। ये तो होगी आपकी वॉइस कल्चरिंग पे कि आपकी स्पीकिंग और सिंगिंग वॉइस सेम कैसे हो। दूसरा कि हमें क्लियर और कहते हैं घनत्व भरा या डेंसिटी से भरी हुई आवाज़ कैसे आए, उसके लिए हमें कुंभक का इस्तेमाल करना होता है। और कुंभक इस्तेमाल करने के साथ साथ उसको एक्टिव कैसे करते हैं वो हम आज सीखेंगे। कि उसके लिए हमें जैसे इंटरनली हम हंसते हैं, हमारी अंदर से जैसे आवाज़ आती है, उसके लिए 2 एक्सरसाइज हैं जिसको हम रावण की हंसी या फिर तो सेंटा लाफ बोलते हैं। जैसे सेंटा क्लॉज हंसते हैं, उसको सेंटा लाफ बोलते हैं। तो उसको करने का तरीका ये है, जैसे हा 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 हा। और एक चीज़ का ध्यान, आ और आ, तो हम का इस्तेमाल करेंगे। आ हा 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 ये आपकी सेंटा लाफ है। इससे आपका कुंभक एक्टिव रहता है। इसका प्रोसेस क्या होता है, ये समझिए आपकी ईयर है और ये समझिए आपका कुंभक है। तो जब एयर ऊपर जाएगी तो कुंभक नीचे जाएगा। तो ये ह ह ह ह, तो ये चीज़ अंदर आएगी, ये चीज़ बाहर आएगी। तो ह ह ह ह, तो अंदर से पेट हमें अंदर जाते हुए पता चलना चाहिए। ठीक वैसे ही जैसे ही हम एक प्राणायाम करते हैं जिसमें कि कपालभाति, तो उसी बेसिक स्ट्रक्चर उसी का है, उसी का इस्तेमाल करते हुए हम ये रावण हंसी का यूज़ करेंगे। नेक्स्ट है हमारे पास कि हम खरज के रियाज में जो
जो सिलेबल हम यूज़ करेंगे उनका पंक्चुएशन सही होना चाहिए। कि अगर हम जैसे सा तो इसमें इस्तेमाल करेंगे जैसे सा आ की मात्रा आ के वोवेल के साथ है, आ तो सागर, गागर, नागर, रे, रेखा, रेशम, रेल, गा के साथ गाजर, गाय, गायन, गाना, मामा, माता, माला, मावा, पायल, पापा, पानी। तो इसमें आप चाहकर भी अपने मुंह का जो बेसिक कॉन्फ़िगरेशन है वो चेंज नहीं कर सकते, क्योंकि आप पापा को पापा नहीं बोल सकते, पापा नहीं बोल सकते। तो उसके लिए आपको पापा, जब तक आप होंठ बड़ा करके अंदर स्पेस करके पा नहीं बोलेंगे तब तक पा सिलेबल का पंक्चुएशन सही नहीं आएगा। इसलिए शब्दों के साथ प्रैक्टिस करने से हमारा पंक्चुएशन प्लस मुंह के आकार दोनों की ही प्रैक्टिस होती है। अगला है धा, धारा, धागा, धाया, धावा, नी, इमली, ईख। इसमें सब ई सिलेबल, जो वॉवल है वो लग रहा है ई। और फिर से सा, सागर, गागर, नागर। सेम इसी तरह आप खरज में भी इन्हीं शब्दों का इस्तेमाल कर सकते हैं।